तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने कल परसेंटेज को क्लियर किया था, तो आज हम क्लियर करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो जो बच्चा भी जेएनवी की तैयारी कर रहा है तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करे एंड लाइक करे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लियर तरीके से हम पढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, हमने 3-4 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं जो आप हमारी पीछे वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे घनमूल क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ये हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। या यूँ समझो कि अगर जैसे जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ लोगे, रिपीट कर लोगे, क्या कहते हैं, तो उससे ऐसा होगा कि आपका जो पढ़ने का स्पीड है वो दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि आपके पास जो जेएनवी के एग्ज़ाम में जो टाइम होता है वो कितना होता है, 1 मिनट 25 सेकंड होते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं और क्या कहते हैं 100 मार्क्स मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। तो कितने हो गए, 1 मिनट 25 सेकंड हो गए। ठीक है, तो उसमें आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको 10x तक स्पीड बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कहूँ घनमूल, अब घनमूल क्या होता है कि घनमूल एक सादा सिंपल भाषा में हम समझे, किसी भी संख्या, जैसे इस संख्या का इतना, और अगर इस संख्या के जैसे जितनी संख्या है और उतने से ही उसकी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा घनमूल हो जाता है। ठीक है, नो सॉरी, घनमूल हमारा क्या हो जाता है, ट्रिपल में, यानी कि उसके जैसी दो और शक्लें। ठीक है, उसके जैसी दो और शक्लों की आपस में गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। और वर्गमूल हमारे क्या होता है, वर्गमूल में हमारा होता है कि उसके जैसी एक शक्ल, यानी कि उसके जैसा एक और नंबर अगर उससे गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वर्गमूल हो गया और ये घनमूल हो गया। ठीक है, तो आज वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है हमारा 16 का वर्गमूल है। ठीक है, 16 का वर्गमूल पूछा है। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे, वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि इसका लासा निकालो, जैसे हमने अभी एलसीएम को क्लियर किया था, तो आप सिंपल सी बात है कि एलसीएम निकाल दोगे। क्यों, अगर आपने एलसीएम वाली क्लास देखी होगी तो आप क्या करोगे, बिल्कुल झट से निकाल दोगे, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से। उसमें हमें कोई कमेंट भी नहीं आया था ऐसा जिसमें ये हो कि एलसीएम सर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था, और उससे पहले आपको ये भी बताया था कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाती है, और क्या कहते हैं कौन सी संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाती है। मैंने ये आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, जाकर उन्हें देखें, रिपीट करें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिससे मैं आपको कहूँ यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वो क्लास कराई है, मैंने वो पढ़ रखा है, तो क्या है, मुझे पता है कि ये 2 से क्यों कटेगा। ठीक है, तो आप, मैं कहूँगी ये 16 सम नंबर है और सम 2 भी एक सम नंबर है, इसीलिए आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे 2 8 16, अब 8 भी एक सम नंबर है तो 2 चौक 8, और यहाँ से 2 दूनी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको एलसीएम में हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हुए चलते हैं। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के पेयर बनाते हैं। नहीं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम डायरेक्ट इन सबकी गुणा कर लेते हैं और क्या बनता है, हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। ठीक है, एलसीएम इन सबकी गुणा करिए और एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन वर्गमूल जब निकालना है तब हमें ऐसा नहीं करना, तब हमें क्या करना है, इन 2 को पेयर बनाने हैं। वर्ग में 2 के पेयर बनते हैं और घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं। ठीक है, हमसे पूछा वर्गमूल बताओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी कि 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4। यानी कि 16 का अगर मैं कहूँ वर्गमूल क्या होगा तो वो 4 होगा। ये बस समझना कि सर लेट करा रहे हैं या बहुत डिटेल में करा रहे हैं, तो आपसे जो मतलब बेकार बच्चे हैं उन्हें ये बहुत सही लग रहा होगा, तो आप चाहे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका जो है वो ये है कि इसके ऊपर एक इस तरीके से
रूट लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। रूट के इधर वर्ग होता है तो यहाँ 2 लिखा हुआ होता है, हालांकि आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन में अगर उसने वर्गमूल कह दिया तो ये 2 नहीं मिलेगा, घनमूल कहेगा तब भी नहीं मिलेगा। अगर उसने ये नहीं पूछा है इसका, ये पूछा है कि इनका आंसर क्या होगा, तो अब यहाँ पे 2 या 3 मिलेगा। और 2 या 3 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब वर्गमूल और 3 का मतलब घनमूल, ठीक है। अब 16 को इसके अंदर लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करेंगे हम पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। अब जी क्या, ये एक पेयर बन गया हमारा, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे 4, जैसे कि मैं कहूँ सबसे पहले वर्गमूल 10 तक आपको याद करने पड़ेंगे। 10 तक यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, 1 का करोगे 1 से, तो यहाँ से आ जाएगा 1, 2 गुणा 2 बराबर 4 और 2 3, यहाँ से 9 और यहाँ से 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81, ठीक है। ऐसे ही 10 गुणा 10 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 100, ठीक है। यानी कि ये आपको याद कर लेना, क्यों ये आपको, और इसकी हमने मतलब 50 तक आपको PDF देंगे। आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें या मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे आपको डेली 6 बजे की क्लास और प्रॉपर जो हम क्वेश्चंस कराते हैं और जो हमारे रह जाते हैं उन सब की PDF, और क्या कहते हैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हम जो सिलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी हमें चैप्टर कराना है तो उसके हम क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या सारे नहीं हो पाते हैं। जब सारे नहीं हो पाते हैं तो हम उसके क्या करते हैं, बच्चों को PDF दे देते हैं और PDF में वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उन्हें जो नहीं आता वो मैसेज कर देते हैं। ऐसे ही आप भी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब यहाँ से देखो 4 चौक, यहाँ पे ये देखो 4 चौक 16, यानी कि जो सामने वाला नंबर जो हमारा नंबर दे रखा होता है, मतलब जैसे 16 दे रखा है। अब मैं देखूँ 2 से करके देखूँ, 2 से अगर मैं भाग कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ तो 2 के लिए 4 हो रहा है, यानी कि ये कम रहेगा। 3 से कर रहा हूँ 9 हो रहा है, कम रहेगा। 4 से कर रहा हूँ, 4 से मेरा बिल्कुल सेम आ जा रहा है, यानी कि 16। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि ये जो आ गया हमारा ये वाला है, ये 4 क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल हो जाएगा। और अभी हमने LCM के तरीके से निकाला था, तब भी हमारा क्या आया था, 4 ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसे नोट करते हुए चले हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 625 का वर्गमूल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो बेस्ट तरीका जो है वो ये रूट से निकालने का, वर्गमूल अगर निकालोगे तो रूट से अगर निकालोगे तो ये जो है ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। और उसके LCM के अकॉर्डिंग, LCM में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर देखना पड़ेगा, उसमें उनको कॉमन करना है, उन्हें उनका मतलब जो पेयर बनाने पड़ेंगे, पेयर बना के उसकी गुणा करोगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। 625 को इसके अंदर लिख देंगे, 625 को जब इसके अंदर लिख देंगे तो अब इसमें पेयर बनाएंगे। अब एक पेयर तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब क्या एक सिंगल नंबर रह गया, अब क्या करें सर, सिंगल हमें छोड़ना नहीं है, ओके कहते हैं पेयर बनाने हैं। अब पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, 1 में पढ़ेंगे, यानी कि 6 में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 दिया 9, ज़्यादा हो रहा है। 9 जब ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 2 जो हमने इधर लिखे वही तो ऊपर लिखना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से जैसे हम भाग करते हैं तो हमारा एक नंबर उतर जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 नंबर उतरते हैं, यानी कि एक जोड़ा उतरता। तभी हमने जोड़े बनाए थे, इसीलिए हमने जोड़े बनाए थे क्योंकि ऊपर से एक जोड़ा उतरता। अब क्या करेंगे, सेम सिचुएशन यहाँ भी रूट लगा देंगे। जब यहाँ रूट लग जाएगा तो अब इसको समझो, अब इसको क्या, ये जो 2 है इसको 1 और 2 लिखकर यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब सेम सिचुएशन हमें यही वाली करना है जो हमने ऊपर की थी। और हम 4 से देखेंगे कितने से गुणा करेंगे हमारा। अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हमें क्या करना, अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो ऐसे करके गुणा होगी, कैसे करके होगी, अगर यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो ऐसे इस टाइप से गुणा होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 की 4 से कर दी। इसका सबसे बेस्ट तरीका हम देख लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि 22 का 2 नंबर ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे,
पाँच में पढ़ के देखेंगे, 5 गुणा 5, यानी कि यहाँ पर जब हम 5 लिखेंगे तो अब गुणा ऐसे होगी। उस टाइम कैसे हो रही थी, 2 की 2 से कर दिया हमने, गुणा हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें क्या करना, जो 5 से हम गुणा करेंगे उसे ही नीचे लिखकर फिर गुणा करेंगे। तो 25 के 5 और इस 5 को जो है ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर तो भले ही 2 बार है, लेकिन ऊपर हमें एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 25 वर्गमूल हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। किस किस बच्चे का आया है कमेंट में आंसर बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 0.09 का वर्गमूल है 0.09। अब क्या हमें रूट लगा हुआ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 0.09। अब तक तो हमने बिल्कुल नॉर्मल नंबर की करे थे, ये थोड़ा टफ आ गया। अब 0.09, अब हमें पॉइंट दे दिया गया। अब सर कैसे करें, जब पॉइंट दे दिया गया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेयर बना लेंगे। पेयर क्या बनना है, 2 के बनने हैं, पॉइंट की बात की, ठीक है। और हमें पॉइंट की बात का 0 है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहले हमें सबसे पहले पेयर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि 0.09 का निकालना है हमें। अब इसमें सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया, हमने 9 लिख दिया। किसी भी नंबर के आगे 0 कितने भी हो कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 9 का निकालेंगे हम। वर्गमूल क्या आएगा, 3 3 9, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है, 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। तो 3 3 क्या हो जाएगा हमारा 9। अब माइनस करेंगे, 0 बच गया। तो 0 बच गया तो हमारा क्या आ गया, 3, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पॉइंट का, अब आंसर में भी जाहिर सी बात है कि पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि हमारे जो 2 नंबर है लास्ट के, पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 2 है। तो यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, या 2 नंबर है तो 1 के, या 4 है तो 2 के, 6 है तो 3 के, यानी कि उसके आधे नंबर के बाद पॉइंट लगाना। अब क्या करना है, 1 के बाद लगाना, 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना, इसके आगे 0 तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फिर से करा दिया जाएगा। इसी के लेवल पे हल्का हल्का हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 1.21, यानी कि 1.21, ठीक है। अब 1.21 दे रखा, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, कि जो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करना है। अब हम भूल जाते हैं कि पॉइंट था ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 121 लिखेंगे और इसका रूट निकालेंगे। जब इसका रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर हमने बनाया, क्या बन गया, किसका पेयर बन गया, 1 जो है हमारा ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि 1 बन 1, यानी कि ये वाली सिचुएशन बिल्कुल राइट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले करेंगे 1 से, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ से 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, ऊपर से एक पेयर, यहाँ पे क्या बचा हमारा, 0 बचा, ठीक है। तो ऊपर से क्या आएगा, 21 उधर आएगा, ठीक है। तो वो 21 उधर आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर से 1 से कर देंगे। अब ये जो हमने 1 से कर रहे हैं, ये ऊपर भी लिखना है हमें, ठीक है, नहीं वरना हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। जब 21 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, 11 है। अब 11 तो आ गया, लेकिन इसमें पॉइंट भी लगाना है। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, हमने अभी बताया था आपको कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर दे रखे हैं उनके आधे नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से हम गिनेंगे कि कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2, यानी कि 2 दे रखे हैं। अब 2 के आधे कितने हो जाएंगे, 1, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि 1.1 आंसर किस किस का आया है कमेंट में बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी बेटा, इसे आप वीडियो फिर से करके रिवीड करके नोट कर सकते हैं, वरना कोई ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6.25, ठीक है। 6.25 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो अब तक हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमें पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है।
पॉइंट को भूल जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 625। इसका रूट निकालेंगे तो हम देखेंगे पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेगा 25 का 25 का पेयर बन गया, हमारा क्या बचा 6 बचा। तो अब 6 का पहाड़ा करेंगे 2 दूनी 4 3 तिया 9, यानी 9 हमारा ज़्यादा हो रहा है तो 2 दूनी 4। यहाँ से जब 4 2 दूनी सॉरी ऊपर नहीं 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा। जब 2 दूनी करेंगे 4 तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से ये 25 आ जाएगा। तो अभी रूट लगा देंगे, वही करेंगे। यहाँ पर ये हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का ऐसे में पढ़ेंगे कि 4 पंजे 20। मैंने आपको हिंट बताई थी कि 4 पंजे शुरू के 2 नंबर से करके देख लो, शुरू के 2 नंबर से 1 नंबर से जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर सकते, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से 4 पंजे 20 जब आप करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 225। जो भी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 में 25 हो गया, हमें ये तो लग गया कि 25 आ रहा है। अब 25 में पॉइंट कहाँ आएगा, तो हम क्या करेंगे लास्ट की डिजिट गिनेंगे, कितनी है 2। अब 2 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, हालांकि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 0.25 प्लस अंडर रूट 6.25 का आंसर होगा। यानी कि हमसे पूछा 0.25 और 6.25 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रूट हटाएंगे। रूट हटाएंगे तभी तो हमारा मतलब जो है ऐड हो पाएगा। ऐसे तो ऐड कर नहीं देंगे कि डायरेक्ट हमने 25 को 625 में ऐड कर दिया, 650 हमारा आंसर आ गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, रूट हटाते हैं। अब रूट हटाने का क्या तरीका बताया था आपको, रूट हटाने का तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। 6.25 दे रखा है, यहाँ पे 0.25 दे रखा है। जब पॉइंट हटेगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा रूट 625। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे 5 गुणा 5 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25, यानी कि पहले वाले का हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 5। अब डिजिट देख लेते हैं कितनी है, 1 2 2, यानी कि 1 के बाद लगेगा 0.5 आ गया, पहले वाले का आ गया, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला 0.5 प्लस। अब 625 वाले का देख लेते हैं। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से क्या 2 बचेगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 का अभी हमने किया था ये जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो हमारा यही था शायद। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, जो कि माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 25, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट एक के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, अब ऐड तो कर सकते हैं लेकिन सर पॉइंट दे रखा है इसमें, ऐड कैसे होगा ये। अब पॉइंट का हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट लगा देना। ठीक है, हमें 2 नंबर में पॉइंट दे रखा है, अब पॉइंट के बाद वाले लिख देना यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पे क्या लिखना है 2.5। अब ऐसे ऐड कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। 5 5 10 का 0 हाथ से लगाइए, यानी कि 3.0 को 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट का पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि किसी को ऐसा कोई होगा नहीं जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर सकता है, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता है, उसे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और भी काफ़ी सारी सुविधाएं उसे मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के जो क्वेश्चन का है वो लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। अगर एकदम से हम टफ क्वेश्चन ले आएंगे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा, आप भी कहोगे कि सर ये क्या करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से पूरा अंडर रूट 49 इसको हल कीजिए, यानी कि हमसे पूछा अंडर रूट 36 गुणा बाई अंडर रूट 49। ठीक है, इसका आंसर बताना हमें क्या होगा। ठीक है, अभी हमने बताया था कि ऐसा कोई नंबर दे रहा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट हटाते हैं। ठीक है, रूट कैसे हटाएंगे, वही करेंगे। देखो या जिसने
वो अभी जो मैंने टेबल लिखाई थी, जिसने टेबल याद रखी होगी उसके तो माइंड में ही आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। क्यों आ गया होगा, उसे पता होगा कि 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 6 7 42 होते हैं, 42 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए भी हम बिल्कुल अलग तरीके से करा के दिखाएंगे कि 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से कितना चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। हम 2 बार देंगे 4 कम रहेगा, 6 3 बार देंगे 9 कम रहेगा, 4 बार देंगे 16 कम रहेगा, 5 बार देंगे 25 कम रहेगा, 6 बार कितना 36 हमारा बिल्कुल क्लियर, सॉरी बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 6, गुणा का निशान है, गुणा का निशान चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 49 का निकालेंगे। 49 का कैसे निकलेगा, 7 7 49, 7 7 49, जब माइनस करेंगे 0 बचेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। 6 7 कितने हो गए, 42 हो गए। अभी की मैंने बताया था जस्ट पहले आपको कि जिन बच्चों ने टेबल याद कर ली होगी उनको बिल्कुल क्लियर, उन्होंने देखकर ही बता दिया होगा आंसर इसका कि आंसर क्या है। जिनके याद नहीं है तो वो याद कर लें, और क्या कहते हैं कि ऐसे इस तरीके के सारे क्वेश्चन की PDF के लिए वो हमें सब्सक्राइब करें और दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आपको 6 बजे की जो क्लास है वो डेली मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। थोड़ा डिफिकल्ट भले ही हो गया, लेकिन हमें कैसे करना, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। पहले हमें ये करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 9 9, ये हमारी क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब क्या कहा है, उसे जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि हमें 4 अंकों की तो मिल गई लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमसे क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाना है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना और इसका रूट मतलब जो वर्ग है वो निकालना। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जैसा इस टाइप से, जिस टाइप से मैं आपको करा रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, कितने भी अंकों की, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वर्ग निकालना है। ठीक है, तो आइए वर्ग निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, 2 2 की पेयर बन गए। अब देख लेंगे कि कितने का मतलब स्क्वायर करें हम, तभी ये हमारा 99 मिले हम। तो हम करते हैं 4 चौक 16, हम करते हैं 9 9 81, 9 9 81 हो रहा हमारा। और जब 10 का करेंगे तो 10 दाम 100, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 9 में से 1 क्या बचे 8, और 9 में से 8 क्या बचा 1, यानी कि 18। ऊपर से क्या आ जाएगा, एक पेयर आ जाएगा, यहाँ पर रूट लगा देंगे। जब पेयर आएगा कितने का आएगा, 99 का। अभी आपको क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप से हमें करते हुए चल रहा है। ये नहीं देखना है कि हमें ये थोड़ा बड़ा नंबर दे रखा है, अब ये सर कैसे होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, रूल फॉलो करना है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में किया था। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 18। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो मतलब हमारा इस गुणा करने पर कितना आ जाए, 1899। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम अगर करें कितने से गुणा करें, 18 की जब हम पढ़ेंगे 189 में, तो 18 की अगर 189 में पढ़ते हैं तो 9 चला जाएगा हमारा, बिल्कुल जा सकता है शायद। जब 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 के 72 और 8 72, 8 80 का 0 हासिल 8, 9 9 8 17, यानी कि 1701 हमारा चला गया। ठीक है, अब देखेंगे हम कि शेष क्या बच रहा है, 9 में से क्या बचे 8, 9 का 9 आ जाएगा, 8 में से 7 क्या बचा 1, 198, यानी कि यहाँ पर 9 नहीं जाएगा, यहाँ पर 10 भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 189 10 देकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 देकर देख लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 9 9 18 हो जाएगा। ये यहाँ से 10 कर देना, 10 को पूरा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 0 0, 10 एकम 10 का 0 हासिल लगा 1, और 10 8 80 81 का 1 हासिल लगे 8, 10 8 80 81 का 1 हासिल लगे 10 एकम 10 और 8 18, ज़्यादा हो रहा है,
9 ही जाएगा, ठीक है, तो 9 ही चला जाएगा। क्या करते हैं, 9 सही कर देते हैं। तो हमारा 9 से क्या क्या जा रहा था, 9 9 यहाँ पे 18 हो जा रहा था। 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 इन अभी क्या था, 9 इन 81 का एक हासिल 8, 9 9 72 80 का 0 हासिल लगे 8, 9 9 और एक 9 एक 9 और 8 17, यानी कि 1701। माइनस करेंगे, 9 में से 1 क्या बचे 8 और यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ पे 8 में 7 क्या बचा 1, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या बच रहा है 198, ठीक है। हमारा क्या बचा, अब ये जो लास्ट में हमारा बचा 198। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई पेयर भी नहीं है जिससे हम नीचे ले आए। तो यहाँ पे हमारा जो 198 जो हमारा पेयर बचे, ये जो शेष बचा है, अब इस शेष में से हमें क्या करना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर इस बात को नोट कर लेना, बहुत ध्यान रखना है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो तब हमें क्या करना है, शेष को घटाना है। और जब छोटी से छोटी संख्या हो तो हमें क्या करना है, शेष को ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 9 इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो हमारा शेष आया है 198 में से जब माइनस करेंगे, 8 में से 9 गया बचा 1 और 9 में से 9 गया बचा 0 और 9 में से 1 गया बचा 8, यानी कि 9801 जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। पर अगर सिर्फ ये पूछे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन में, तो हमारी यही होगी। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, 9801 हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, वह कौन सी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसमें 75 यानी 75 से अगर गुणा कर दें तो गुणनफल जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। वह कौन सी, अब जैसे 75 दे रखा है, अब इसे कितने से गुणा करें कि हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 75 की ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें। अब आप क्या करोगे, 1 से करोगे, 75 के 75 नहीं हो रहा है, 2 से करोगे नहीं हो रहा है, 3 से करोगे नहीं हो रहा है, 4 से करोगे नहीं हो रहा है। ऐसे अगर आप करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मिनट 25 सेकंड होते हैं आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आप इस टाइप से करोगे तो क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे सॉलिड तरीका यानी सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, क्या होगा, 75 का एलसीएम निकालो। 75 का सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो। 75 का एलसीएम क्या जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। एलसीएम क्या आया, 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 75, सॉरी एलसीएम निकाला जब तो 75 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 पंजे 15 और 15 क्या कहते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये जो एलसीएम आया है, अब इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि वापस हम निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 75 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने 75 का निकाला और 75 के ही क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, पेयर देखना। पेयर देख लिया हमने, किसका बनना है, 5 का पेयर बनना है। 3 का कोई 7 का है नहीं, तो 5 का है, तो 5 का क्या करेंगे हम, अब ये जो 5 देकर पेयर बनना है हमारा, इसको 1 ले लेंगे और एक किसको ले लेंगे, 5 को ले लेंगे। अब जो 3 हमारा सिंगल बचा इसको भी ले लेंगे, लेकिन जो 5 का पेयर है तो हम इसे 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने क्या करा, 75 का एलसीएम निकाला, फिर उसके क्या करे फैक्टर देख लीजिए हमने क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, गुणा 5 आ रहा है, गुणा 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमने देखा कॉमन, देखा कॉमन क्या हो रहा है, 5 क्या कहते हैं 5 और 5 हमारा जो 2 बार दे रखा है उसे हमने 1 बार लिख लिया, और जो 3 दे रखा है उसे भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। अब जब 15 आ गई, ठीक है, तो 15 से हम क्या करेंगे 75 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आप करके देख लेना, एक पूर्ण वर्ग आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 25/9 का वर्गमूल है। 25/9 का वर्गमूल है, वर्गमूल
है, ठीक है। 25/9 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 25/9 और इसका क्या पूछा, वर्गमूल पूछा, ठीक है। 25/9 का वर्गमूल पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हमारा जो काम है हमें रूट हटाना होगा। सबसे पहले हमें जब वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटाएंगे, पहले 25 का निकालो। 25 का कैसे निकालेंगे, चाहे एलसीएम करके निकाल सकते हो, अभी तक हमने रूट से निकाले हैं सारे, तो एक आध एलसीएम से भी करके देख लेते हैं। तो 25 का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 4, ठीक है। तो यहाँ से 5 गुणा 5, ठीक है। ऐसे ही 9 का निकालेंगे तो 9 का क्या आ जाएगा, 3 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3, यानी कि इनके जो जब कॉमन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, 5/3, 25 रूट पर डे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 25/√9। अब तो आसान लग रहा होगा, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि सर ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि दोनों कैसे एक साथ रूट कैसे हटाएं। अब तो आसान हो गया। अब हमने क्या करा, 25 का निकाला 5 आ गया, 9 का निकाला 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। अब देखते हैं कि 3 से 5 को भाग करेंगे तो यहाँ से भाग कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, क्या बचा, 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा बढ़ाएंगे, 3 4 18, क्या बचा, 2 बचा। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा। ऐसे ही 6 6 आता रहेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.666, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे और जो है नॉर्मल भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 63 डिवाइड बाई कितना करता, डिवाइड बाई √7 दे रहा है, ठीक है। हमारा क्या दे रहा है, √63 √7। अब क्या करेंगे सर, अब ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया। क्यों डिफिकल्ट ये हुआ, क्यों, ये देखो 63 जो हमें दे रहा है और डिवाइड बाई 7, अगर हम इन दोनों का निकालना चाहें वर्ग, यानी इन दोनों के ऊपर से जब रूट हटाना चाहेंगे तो रूट नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि 63 किसी का वर्ग नहीं होता है और 7 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। अब वर्ग नहीं होता है तो अब क्या करें सर, ये तो काफी मतलब बिल्कुल सिलेबस के बाहर का हो गया। अब क्या करेंगे, रूट को हम क्या करेंगे, इन दोनों को रूट, ये दोनों रूट के अंदर है, दोनों ही रूट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को भी रूट के अंदर ले लेंगे। 63 डिवाइड बाई 7। अब अगर हम करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 7 9 63 हो जाएगा और जब 9 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया है कमेंट बताओ। और इसी तरीके के क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए हमें जो नंबर स्क्रीन पर दे रखा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। और जेएनवी की तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कॉल नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिस पर आपको डेली 6 बजे वीडियो मिलती रहेगी। और जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं हिंदी से लेकर मैथ, रीजनिंग, सब तीनों चीज़ों की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और क्या कहते हैं, कब एग्जाम आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है और एग्जाम फॉर्म कब आ रहा है, सारी डिटेल आपको ग्रुप पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।